बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी शिवानंद महाराज की, सियापति रामचंद्र की जय हो। चलिए हमारे दोस्तों, भक्तों, मित्रों, हमारे सत्संग में उपस्थित है सत्संगी भाईजनों, आप सब के समक्ष आइए, कुछ विचार करने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है तो कुछ चेष्टा करें। प्रश्न ये है मेरे भाई, श्रद्धेय हमारे अविनाश जी, श्रद्धेय गोपाल जी, श्रद्धेय मिश्रा जी, या और भी जो लोग बैठे हैं, जन्म से लेकर हम लोग रह रहे हैं ना, रह रहे हैं भगवान की दुनिया में। कहाँ? भगवान की दुनिया में। कहाँ रह रहे हैं? भगवान की दुनिया में। आप बोलिए कहाँ रह रहे हैं? भगवान की भजन कीर्तन दुनिया में रह रहे हैं। बहुत सुंदर। हम कहाँ रह रहे हैं? दुनिया में रह रहे हैं। बहुत सुंदर। अब पता ही दुनिया कहाँ है? ब्रह्मांड में है। दुनिया पृथ्वी ब्रह्मांड में, हवा में। पता है ये दुनिया कहाँ है? ये दुनिया अपने गले के ऊपर है। अपने गले के ऊपर दुनिया है, बस। गले के ऊपर समझ में तो नहीं आया होगा कि क्या बोल रहा हूं। गले के ऊपर क्या है आपका? सबसे पहले ये जो दो चमकदार ये दृश्य हैं, उसके नीचे दो खाली एक इंच भर की एक ये हड्डी और ये चमड़ी का जो कुछ कह लो, ये है दो। एक इस गुफा के अंदर में बंद है, उसको ये कहते हैं। वो तीन और दो भाई साहब इधर हैं, ठीक। और बस आपकी यही दुनिया है मेरे भाई। आपकी टोटल दुनिया इसी पर खड़ी हुई है। इस दुनिया में, दुनिया जिसको आप कहते हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये बताओ मेरे को। आज तक तुमने उसमें क्या क्या चीजें देखी? नदी, पहाड़, जंगल, आसमान। नदी, पहाड़, जंगल, आसमान, आदमी, जानवर, भोजन, तारे, सूर्य, चंद्रमा, भोजन। आपने क्या क्या देखा? जीवन। मिश्रा जी, आपने भी कुछ देखा होगा? प्रकृति है और प्रकृति। अच्छा, पर भाई साहब कुल मिला करके आपने जानवर, पशु, पक्षी, जो चंद्रमा, सूरज, जो भी कुछ क्या किया है? देखा है काय से? नाक से, कान से, जीभ से। अगर बाय चांस आपकी आंख छिन जाए तो? अगर आपकी आंख छिन जाए तो ये नदी, ये पहाड़, वो काला कुत्ता, वो पीला कुत्ता, वो पीले पीले फूल, लाल लाल फूल, गंगा जी में इतनी बाढ़ आई हुई है, इतना जल, उतना पानी, क्या देख पाते हो? नहीं देख पाते हैं, ठीक।
इस दुनिया में आपने आकर के जब से जन्म लिया है, 20 साल, 28 साल, 18 साल, जो भी है, कुछ न कुछ सुना होगा। है? क्या सुना? क्या क्या सुना? कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं वही आपदाओं का सुना, और कहीं तो खुशहाली। सुना क्या क्या? बहुत कुछ सुना। जैसे स्कूल में टीचर की सुनी, विद्यालय में गुरुओं की सुनी, घर में माँ बाप की सुनी, वहां से चल करके अभी न्यूज सुनी, फिर अभी संगीत सुना, फिर हवाओं की आवाज सुनी, गंगा जी की आवाज सुनी, बादल गरजने की आवाज सुनी। सुना ना? सब चीज की आवाज। लेकिन ये सारी आवाजें वो जो शंभू जी के भाई हैं, जो मित्र हैं, उनके दोनों कान बंद हैं। उनके लिए ये आवाजें हैं क्या दुनिया में? नहीं है। उनके लिए दुनिया में आवाज नहीं है। अंधे आदमी के लिए दुनिया में दृश्य नहीं है, फूल पौधे ये नहीं है। अब तुमने यहां पर सुंदर अगरबत्ती लगाते हो, इतने छिटकते हो, और गंगा सुगंधित वस्तुएं जो आप लगाते हो, सुगंधित साबुन से नहाते हो, शैम्पू से नहाते हो, और गंदी चीजों से नफरत करते हो, गंदी गैसों से नफरत करते हो, और वो सब चीजें तुमको इस दुनिया में वही सब चीजें हैं, कहीं अच्छी खुशबू, कहीं बुरी बदबू, यही दो ही तो। और ये सब दोनों प्रकार की बदबुएं, खुशबुएं कहां पे हैं? नाक में। दुनिया में है ना? तो दुनिया में है, तो दुनिया में तब तक है जब तक कि आपकी नाक की बटन क्लोज, तो ये दुनिया से मतलब गंध, गोबर गैस और ये गैस और सांप मरने की और गाय मरने की, पशु मरने की, अच्छी भली बुरी, और चमेली की, इत्र की, सेंट की, और तुम लोग जो तरह तरह के सेंट से नहाते हो, वो गंध समाप्त। और आजकल कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में एक चीज और हो रही है कि हाँ, मनुष्य का आधा संसार कोरोना खा रहा है। जिनको कोरोना हो रहा है, सबको नहीं, किसी किसी को, उसके ये लक्षण हो रहे हैं पैदा कि नाक की गंध समाप्त, और क्या समाप्त है? मुंह का टेस्ट, स्वाद समाप्त। ये लक्षण जब दिखाई दे तो समझो कि कोरोना हो रहा है। तो आदमी को मतलब ये है भैया कि जिह्वा तो है, पर क्या जलेबी, क्या मिर्ची, क्या नमक, क्या मालपुआ, और क्या च्यवनप्राश, और क्या रसगुल्ला, क्या मलाई, और क्या अच्छा भला बुरा, सब। और ये सारी चीजें कहां पे हैं? दुनिया में है। ये सारी चीजें कहां पे हैं? अपन लोग एक रसमलाई के लिए कहां से कहां दौड़ के जाते हैं, राजस्थानी जाते हैं, वो बॉम्बे तक जाते हैं समोसा खाने के लिए, और क्योंकि उसमें स्वाद है, वो स्वाद दुनिया में है, परंतु वो स्वाद कब तक है? जब तक कि हमारी जीभ में दम है, हमारी जीभ में दम है। और खुदा न खास्ता अगर आपकी जीभ का ये बंद हो गया स्वाद, तो आपके लिए इस दुनिया में से स्वाद खत्म। और जब आपको डायबिटीज या ऐसा कोई रोग हो जाएगा, तेज लाइट वगैरह पड़ जाने से आंख की रोशनी गई, तो आपके लिए दुनिया में क्या खत्म? दृश्य खत्म। और साथ में अगर मिश्रा जी कान ऊपर से और बंद हो जाएं,
तो क्या खत्म? श्रवण शक्ति खत्म है, सुनने की शक्ति। तो दुनिया की आवाज खत्म, तो आपकी नाक खत्म तो गंध खत्म, और आपकी जीभ खत्म तो सारे स्वाद खत्म, आंख खत्म तो दृश्य खत्म, और ये खत्म तो आवाज खत्म। अब आपका दुनिया में क्या बचा? अब दुनिया में हो, मतलब मैं मार रहा हूं, आपको तो न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। मैं मार रहा हूं कि बैल मार रहा है, कि आप कहीं गिर रहे हो कि पड़ रहे हो, इसको कल्पना करके देखो। तो अगर अपनी सारी इंद्रियां क्लोज हो जाएं तो दुनिया बचती है क्या? नहीं। हा? एक इंद्रिय अभी और बची जिसका मैंने नाम अभी तक छुपा के रखा हूं, बोला नहीं। वो इंद्रिय बड़ी हराम जादी है, और वो बड़ी खूंखार और खतरनाक है, जिसको कहते हैं कि गोरा चमड़ा, गोरी चमड़ी। ये जो गोरी चमड़ी जो होती है भैया, ये हर शरीर के ऊपर ढकी हुई है, हर शरीर के ऊपर। तो ये ऐसी नहीं ढकी हुई है खाली तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, थैली नहीं है ये थैली नहीं है। ये तुमको, मतलब तुम ठंडी हवा चल रही कि गर्म हवा चल रही है, गर्म में बैठे हो कि ठंडा में बैठे हो, हवा चल रही कि नहीं चल रही है, गर्म है कि ठंडा है, ये तुमको कौन बताता है? चमड़ी बताती है। तो आपकी मतलब भाई साहब ये हुई, इनको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। आपका संसार 5 ज्ञानेंद्रियों पर टिका हुआ है। अगर ये पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां खत्म हो जाएं, चमड़ी अपना काम करना छोड़ देगी, ठंडा गर्म बताना छोड़ दे, आंख दृश्य कुछ नहीं देख पाए, नाक कुछ नहीं सुन पाए, कान कुछ नहीं सुन पाए, तो आपके लिए दुनिया बची है क्या? नहीं। तो जिसे तुम दुनिया कह रहे हो कि हम इस दुनिया में 28 साल से जी रहे हैं, 30 साल से जी रहे हैं, 18 साल से जी रहे हैं, वो क्या पता वो दुनिया है कि अपने दृश्यों के आधार पे, अपने शब्दों के आधार पे, अपने इसके आधार पे जी रहे, इसको तुमने दुनिया बना रखा है। ये दुनिया बाहर में है, या क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी को आकाश में धुंध दिखता है, चंद्रमा 2 दिखते हैं, आकाश में मतलब बिना मतलब ही इंद्रधनुष दिखता है, तो ये सब मन की कल्पना होती है। तो अपनी मन की कल्पना के अनुसार मतलब हम लोग कल्पना करके ये दुनिया में जीते हैं। अब कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, कोई सांड है, वो अच्छा है कि बुरा है ये तो उसको देखने के बाद मालूम पड़ता है, पर हमारा मन कह देता है कि ये बहुत अच्छा है, पकड़ने चलो। कोई मिठाई है बड़ी लाल लाल बना के रखी और हमारा मन कह देगा कि चलो खाने चलो, दौड़ो। तो हम इस शरीर को मतलब, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, तो उसमें पैर हो गए और हाथ हो गए, और अपना ये कि ये जीव एक जो मैं बोल रहा हूं ये कर्म है मेरा। तो माने पैर, पादेंद्री, हस्तेंद्री, और अपनी जिह्वा से वाकेंद्री, और जो वो मल और मूत्र को निकालती हैं ये 2 इंद्रियां। इस प्रकार से ये 5 कर्म इंद्रियां हुई और 5 हुई ज्ञानेंद्रियां। उन ज्ञानेंद्रियों के आधार पे आपकी दुनिया बनी हुई है। तो आपकी दुनिया कब तक है? जब तक आदमी जीवित है। आपके गले के ऊपर के अंग हैं। आदमी चाहे जीवित रहे, आदमी जीवित, कौमा वाला आदमी जीवित रहता है, स्वप्न वाला आदमी जीवित रहता है, सोया हुआ आदमी जीवित रहता है, क्या मर जाता है? नहीं।
तो पर उसके लिए संसार होता है, ये संसार। जैसे आप गहरी निद्रा में सोए हो तो आपके लिए संसार रहता है? नहीं। सांप चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर या कोई गाना गा रहा है तो वो सुन पाते हो? नहीं सुन पाते। कोई चीज तुम्हारे नाक में डाला जाए या गर्मा कोई सुगंध आ रही नाक गहरी निद्रा में सूंघ पाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अब जो है इन इंद्रियों के साथ काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा मन इन इंद्रियों के साथ काम नहीं कर रहा है। फिर सुबह क्या है कि जब नींद खत्म हो जाती है फिर तुम जागृत हो जाते हो तो मन जो है वो आंख पर काम करने लग जाता है, नाक पर काम करता है, मुंह पर काम करता है और तुम एक दूसरे को पहचानते हो और फिर से दुनिया बना लेते हो। सुबह उठते ही दुनिया बना लेते हो और रात को जब गंभीर निद्रा में सोते हो तो दुनिया को खत्म हो जाता समाप्त कर देते हो। तो भाई साहब ये दुनिया मतलब सच्चाई में क्या है? ये है या हम बनाते हैं सुबह उठ करके? ये सच है जो हम देखते हैं, समझते हैं, जीते हैं। ये दुनिया हम रोज उठ करके बनाते हैं या हमने 20 साल से जो बना रखी है कि मिश्रा जी ऐसा आदमी, गोपाल ऐसा आदमी, वो कुत्ता वैसा है, वो बैल वैसा है, जो भी जिसके बारे में हमने एक दुनिया, वो लड़की अच्छी है, ये दुनिया हमको ही तो बनानी पड़ेगी, वरना लड़की अच्छी क्यों लगी? ये मूर्ति में भगवान है, वरना भगवान वहां क्यों आएगा? वो तो पत्थर ही बना रहेगा। भगवान तो हमको बनाना पड़ेगा ना, है? तो ये दुनिया मतलब हम लोग रोज बनाते हैं या अपने आप में है? ये प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं है भैया, ये प्रश्न अभी तक क्लियर नहीं है। आपने क्या पता जिसको मौसी कहा हो, क्या पता वो आपकी माँ हो, क्या पता आपने जिसको पिता कहा हो वो पिता न हो, क्या पता आप जिसको भाई कहते हो वो भाई न हो। ये दुनिया हमने बना रखी है हमारे विचारों के अनुरूप। और भैया ये हम लोग, इसका मतलब है क्या? और हमारी दुनिया को हम ढो ढो करके रोज हम खोलते हैं उसकी दुकान। रोज सुबह उठे और अपनी दुनिया की दुकान खोल ली और रात को सोते समय दुकान बंद कर लेते हैं। तो ये क्योंकि हमारे 20 साल की दुनिया है, ये संसार ऐसा है, ये संसार दुखपूर्ण है, ये संसार क्लेशपूर्ण है, इस संसार में अभाव है, इस संसार में सब बेवकूफ रहते हैं, इस संसार में सब अच्छे लोग रहते हैं, इस संसार में मैं ही बेवकूफ हूं। ये सारी जो भी कुछ दुनिया है ये आपकी बनाई हुई है। वैसे वाकई में दुनिया क्या है ये अभी विचार करना है, क्योंकि कई बार मन जो है, मन ही आकार आकृति देता है सारे जगत को। हम मित्र को दुश्मन, दुश्मन को मित्र, अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छा, यही हम अपनी दुनिया में बनाते आ रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। अब उसमें सच्चाई में क्या है पता नहीं, क्योंकि हम तो 3 अवस्थाओं में जीते हैं। हमारे मन की कौन सी अवस्था सही है ये बताओ? हेलो, हम 3 अवस्थाओं में जीते हैं। जो जिस अवस्था में आप लोग अभी बैठे हो, इस अवस्था का नाम है मन की जागृत अवस्था। और एक अवस्था में आप जाते ही जैसे लेटोगे तो तुमको शेर दिखाई देगा, कुत्ता दिखाई देगा, वो स्वामी जी दिखाई देंगे, जो वो हॉस्पिटल दिखाई देगा, जो भी कुछ दिखाई देगा, ये हुआ स्वप्न अवस्था, ये मन का है। और एक मन का स्वभाव होता है कि वो लीन हो जाता है, फिर स्वप्न अवस्था न जागृत अवस्था, तीनों अवस्थाएं गायब हो जाती हैं। अब मन की कौन सी अवस्था सही है इसका क्या तय है भाई? तुमने ये जागृत अवस्था को ही सत्य क्यों मान लिया? स्वप्न अवस्था सत्य क्यों नहीं? और स्वप्न अवस्था के बाद में निद्रा अवस्था सत्य क्यों नहीं? हा? तो और आगे सुनो कि ये जितने अपराध हो रहे हैं, जो जेल भरे पड़े हैं, कौन कौन से जेलों के नाम बताना एक दो? दिल्ली का तिहाड़ जेल, और यहाँ का टेहरी का, और तुम्हारा यहाँ का पौड़ी का जेल, सब जेल जो भरे हैं, ये सिर्फ
किस आधार पे भरे हैं पता है? केवल आंख, नाक, कान, जिह्वा। और चमड़ी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये पांचों भाव जो हैं अपने मनुष्य के, इनके आधार पर ही तो जेल बनी है, इन्हीं में तो, यही तो हम जा रहे हैं। आपको अरेस्ट किया गया, पता है क्यों? क्योंकि आपने बलात्कार किया। बलात्कार मतलब काम। आपने उसने रिपोर्ट करा दी, घर वालों ने, लड़की ने, उसमें बलात्कार या काम के चक्कर में आप अरेस्ट हो गए। वो काम हुआ, इसलिए वो अरेस्ट करने आए। क्यों? उसने उसका सिर फोड़ दिया, उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। ये काम नहीं है, ये क्या है? क्रोध। वो उसने वहां से अरेस्ट किया, पता है क्यों? क्योंकि उसने ना उसका 14,000 रुपए का मोबाइल टपा दिया। 40,000 का मोबाइल टपा दिया। ये क्या है? ये काम है कि क्रोध है कि लोभ है? काम, क्रोध, लोभ है। और वो लड़की कह रही कि मैं तेरे से तलाक, और वो लड़का कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, अरे मैं तेरे लिए जी न सकूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, और मैं खुदकशी कर लूंगा तू अगर नहीं मिली तो। तूने अगर उससे शादी करी तो मैं खुदकशी कर लूंगा। अच्छा, तो वो खुदकशी करने गया और पुलिस ने पकड़ लिया कि क्यों भाई खुदकशी करता। तो भैया अरेस्ट हुआ, वो जेल में गया। काय के लिए? मोह। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, मात्सर्य, मतलब इन पांचों इंद्रियों तो हम, और दृश्य और माने रूप, रस, गंध और ध्वनि और स्पर्श, आलिंगन करना, प्रेम करना, ये जो है चमड़ा। आई लव यू, आई लाइक यू, ये चांद सा सुंदर चेहरा। वो चेहरा अगर चमड़ा निकाल दो तो वो चेहरा एकदम मतलब डाकिनी जैसा लगेगा, भूतनी जैसा। और हैं वो जो चांद सा सुंदर चेहरा, पर वो चमड़ा जो ढक के है, आप वो चमड़े को कह रहे हो कि चांद सा, तुझे चंदा कहूं या सूरज। नहीं, वो कौन सा गाना है कि 14वीं का चांद हो, वो चमड़े को आप कह रहे हो। चमड़ा छील दो, फिर देखो। चमड़े पे अगर कोई एसिड डाल दे, फिर देखो, जाने में, देखने में डर लगेगा, भूतनी दिखेगी। तो हम चमड़ा, तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हों से जेल बने हैं, यही अपराध हैं। और आपको जो यहां बैठ के राम राम कर रहे हो, श्याम श्याम कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, माला फेर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, और साधु बनना चाहते हो या साधु हो, और साधु होकर के अगर किसी लड़की को कहे कि तुझे सूरज कहूं या चंदा या चांदी जैसा रंग है तेरा, तो वो शोभा देगा साधु होके? साधु में लोग क्या देखना चाहेंगे कि उसमें काम हो या ना हो। साधु में काम नहीं हो, यही तो साधु में लोग यही तो देखें। और साधु बात बात पे तेरा सिर काट दूंगा, सारे पत्थर उठा के मार दूंगा, सारे सिर फोड़ दूंगा, ऐसा करे साधु। ये क्या है? ये काम है कि क्रोध है? क्रोध। साधु में लोग इसको देखना चाहेंगे। अच्छा, साधु कहे कि यार मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा यार, तू मत जा यार, गोपाल तू मत जा यार वहां फक्कड़ों के बीच में, मतलब हम लोग, मतलब हैं, या मिश्रा जी वहां मत जाओ यार, हैं? ये साधु में लोग देखना चाहेंगे। या हम तेरे बिना जी ना सकेंगे सनम, अगर कोई साधु ऐसा गाए
तो मतलब ये शोभा देगा है? तो साधु में मतलब लोग ये देखना चाहेंगे, बोलो। नहीं, तो साधु में लोग क्या क्या नहीं देखना चाहेंगे? काम, क्रोध। अच्छा, साधु कहेगी यार वो 40,000 का मोबाइल तू नहीं लाया, मेरी नजर में जम गया, नहाने गया तब तक मैंने टपा लिया इधर। और बाद में मालूम पड़ा कि स्वामी जी वो तुम्हारे पॉकेट में वो झांक रहा है 40,000 का मोबाइल। तो लोग क्या कहेंगे? तो साधु को क्या करना है भैया? काम, क्रोधस, लोभस, नरकस, त्रिविधम नरकस्य द्वारम काम क्रोध तथा पर लोभस तथा तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य द्वारम काम क्रोध लोभस तथा, ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्योंकि तुम लोग जो स्त्रियों से सहवास कब कर पाते हो पता है? जब तक काम न हो। तो मान लो काम है ही नहीं तुम्हारे अंदर में और स्त्री से सहवास कर लोगे? नहीं, बिना काम के कैसे कर लोगे जी? काम तो मान लो तुमको क्रोध है इस समय और तुम तलवार लेके खड़े हो, इस समय तुम स्त्री से सहवास कर लोगे क्रोध की अवस्था में? नहीं, तुमको काम चाहिए। तो काम की अवस्था में स्त्री सहवास कर लोगे तो क्या है कि तो चाहे तुमने स्त्री सहवास किया, वो एक नरक का द्वार है। अगर तुमने क्रोध करके अन्यायपूर्वक किसी का हनन किया, हत्या करी, आघात पहुंचाया, वो एक नरक का द्वार है। काम, क्रोध और कहीं किसी का रुपया चुराया, धन चुराया, माल चुराया, सोना चुराया, लोभ, तो आप नरक के द्वार पे हो। तो साधु में इन सब का संवरण करना पड़ता है, इनका विनाश करना पड़ता है। और जो लोग नहीं कर पाते, जो लोग संसार में रह करके इन आवेगों को नहीं रोक पाते, उनका स्थान कहाँ पे है? ऋषिकेश या तिहाड़ जेल। जो इनके वेगों को नहीं रोक पाते, उनका स्थान तिहाड़ जेल है। जो इनका वेगों का रोकने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तो भगवान के भरोसे, हमने घर भी छोड़ दिया, त्याग भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हम तो स्त्री भी छोड़ दी, और पैसा, हमें पैसा नहीं चाहिए, और तूने 2 गाली दी थी, तूने उल्टा बोल दिया, सीधा बोल दिया, चल भाई तेरा भला हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमने सब छोड़ दिया, तो लोग ऑटोमेटिकली साधु कहने लग जाएंगे, लाल कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं। तो उसकी जगह कहाँ है? ऋषिकेश, गंगा तट, ये। और ये जो इनके आवेगों में है उसकी जगह तिहाड़ जेल, पौड़ी जेल वगैरह। परंतु तुम्हारी जो दुनिया है, वो दुनिया केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसी से भरी हुई है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे कान, नाक, आंख, जिह्वा और चमड़ा, ये अगर तुम्हारा, एक काम करो, कल्पना करना, आज ध्यान ऐसे ही करना कि मेरे कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई और सब कुछ बंद हो गया। आज का ध्यान ऐसे ही करना और दुनिया को देखो तो दुनिया में फिर कितने मित्र बचे हैं, कितने, फिर पूछना गब्बर सिंह की आवाज में कि कितने आदमी थे। और इस तरह की दुनिया बना करके फिर ओम का उच्चारण करो लंबा लंबा, तो देखो, क्योंकि वास्तव में दुनिया एक भ्रम है, दुनिया का होना भ्रम है। हम अपने मन की 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में हैं, और मन अपने आप में ही कल्पना कर करके दुनिया बनाता है, तो हम उस मन को जिए जा रहे हैं। तो आइए हम मूर्खों जैसा, बेवकूफों जैसा, उल्लुओं की तरह, घसीट छाप बैल की तरह आंख में पट्टी बांध कर क्या कर रहे हो? जी रहे हैं जी। इस तरह का जीवन तो जानवर, बैल जीते हैं। कोलू के बैल में मतलब टांग दिया। आंखें खोलो, अपने चारों तरफ जो कुछ है दुनिया, और ये दुनिया आपको तंग कर रही है बचपन से लेकर के अब तक।
इसी ने आपको दुखी सुखी बना रखा है, इसी ने आपको गरीब अमीर बना रखा है, इसी ने आपको मतलब डिसअपॉइंटेड बना रखा है, इसी ने आपका सब कुछ छीन रखा है इस दुनिया ने। तो ये दुनिया में सच्चाई कितनी है देखना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस दुनिया का कोई का दम तो देखो। उसके लिए अपनी सारी इंद्रियों की चाबी भगवान के हाथ में दे दो कि भगवान तूने जो जन्म दिया है, जन्म में क्या दिया है, ये कान दिया, नाक दिया, आंख दिया, थोड़ी देर 15 मिनट के लिए इनको ले ले तू सब, और फिर देखो दुनिया तुमको क्या दुनिया दिखाई देती है। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।